साइंस स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बढ़ेंगे कृषि प्रबंधन में पार्ट 1 पार्ट 2 हमने पढ़ लिया है और आज बढ़ेंगे पार्ट 3। तो ठीक है, पार्ट 3 है सिंचाई। क्या है पार्ट 3? सिंचाई। पार्ट 3 में सिंचाई किसे कहते हैं? ठीक है, समय समय पर फसल को मतलब समय समय पर फसल को पानी देने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। समय समय पर फसल को पानी देने की प्रक्रिया सिंचाई कहते हैं। ठीक है, तो सिंचाई कहते हैं फसल समय समय पर फसल को पानी देने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। ठीक है, तो बात है सिंचाई के लाभ। सिंचाई के लाभ है जैसे बीज को अंकुरण करने के लिए सिंचाई जरूरी है। वाष्प उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है। बीज के लिए जलापूर्ति आवश्यक होती है। तो सिंचाई के लाभ, बीज को अनुकरण करने के लिए सिंचाई जरूरी है। वाष्प उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है। सिंचाई वाष्प उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है और सिंचाई बीज के लिए जलापूर्ति आवश्यक होती है। ठीक है, तो सिंचाई समय समय पर फसल को पानी देने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। सिंचाई के लाभ, बीज को अनुकरण करने के लिए सिंचाई जरूरी है और उत्सर्जन के लिए सिंचाई आवश्यक है। बीज के लिए जलापूर्ति आवश्यक होती है। ठीक है, आगे है सिंचाई के शब्द।
के साधन, सिंचाई के साधन, सिंचाई के साधन, सिंचाई के दो साधन है। साधन कितने हैं? दो साधन। नंबर एक तो है प्रारंभिक साधन, दो है आधुनिक साधन। प्रारंभिक साधन में सड़क क्या है? प्रारंभिक सड़क, और इसमें आधुनिक साधन में नलकूप, ठीक है। सिंचाई के साधन दो है। पहला है प्रारंभिक साधन जिसमें सड़क, और आधुनिक साधन है नलकूप, ठीक है। तो आगे आते हैं हमारी सिंचाई की विधियां। सिंचाई की विधियां, सिंचाई की विधियां। पहली विधि है छिड़काव, और दूसरी है ट्रिम तंत्र, ठीक है। छिड़काव विधि में फव्वारा विधि, और इसमें बूंद बूंद सिंचाई विधि। सिंचाई की विद्या, सिंचाई की विद्या है दो प्रकार। सिंचाई की विद्या दो प्रकार, जिसमें पहला है ये छिड़काव फव्वारा विधि, और दूसरा है ट्रिम तंत्र बूंद बूंद सिंचाई विधि, ठीक है। तो आगे आती है कटाई। कटाई आगे आती है कटाई। जब फसल पक जाने के बाद किसान उसे काटता है। तो कटाई, जब फसल पक जाने के बाद किसान उसे काटता है, वह कटाई कहलाती है। वह कटाई कहलाती है। कटाई के साधन, कटाई के साधन है दात्रा, दंतली, हार्वेस्टर मशीन आदि, ठीक है। सिंचाई की विधियां, छिड़काव विधि है, उसमें है फव्वारा विधि, और ट्रिम तंत्र है बूंद बूंद सिंचाई विधि। और आगे आती है कटाई। जब फसल पक जाने के बाद किसान उसे काटता है, वह कटाई कहलाती है। जब फसल पक जाने के बाद किसान उसे काटता है, वह कटाई कहलाती है, ठीक है। और कटाई के साधन है दात्रा, दंतली और है हार्वेस्टर मशीन।
ठीक है। तो आगे आते हैं थ्रेसिंग। थ्रेसिंग है बीज के दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। थ्रेसिंग बीज के दानों को भूसों से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। थ्रेसिंग किसे कहते हैं? बीज के दानों को भूसों से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। अब आते हैं अनाज भंडारण। अब आते हैं अनाज भंडारण। थ्रेसिंग के बाद भंडारण। जब किसान अनाज को अपने खाने के लिए घर पर रख लेता है और बाकी का अनाज मंडियों में बेच देता है। तो अब आता है थ्रेसिंग। बीज के दानों को भूसों से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। और आता है भंडारण। जब किसान अनाज को अपने खाने के लिए घर पर रख लेता है और बाकी का अनाज मंडियों में बेच देता है। ठीक है। तो ये पार्ट 3 से पूरा हुआ। तो धन्यवाद। आज का बस इतना ही।